अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत अहम और मानी खेज़ मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अक्सर हम अल्लाह के हुज़ूर अपनी ख्वाहिशात और हाजात का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी हाजात को सिर्फ़ अल्लाह के सुपुर्द करके खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अपनी ख्वाहिश और हाजत का इजहार ना करने की बरकत। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम जानेंगे कि खामोशी से अल्लाह पर तवक्कल करने में कितनी बड़ी बरकतें और हिकमतें पोशीदा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कोई हाजात होती हैं। ये सब चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, हमारी हाजत पूरी हो और हमारी ख्वाहिशात का मान पूरा हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अपनी हाजात का इजहार ना करना भी एक इबादत हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि खामोशी से अल्लाह पर भरोसा करना और किसी से अपनी हाजत का जिक्र ना करना कितनी बड़ी बरकतों का बायस बनता है? सबसे पहली बात कि जब हम अपनी हाजत का इजहार नहीं करते तो हम हकीकत में अल्लाह पर तवक्कल और एतमाद का मुजाहरा कर रहे होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफ़ी है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की ज़ात ही काफ़ी है। जब हम अपनी ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह हमारी मदद के लिए काफ़ी होता है। अपनी हाजत को दूसरों के सामने पेश करना बाज़ औक़ात इंसान की खुददारी को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप खामोशी से अल्लाह के सामने अपनी हाजत रख देते हैं तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखता है। आपकी खामोशी अल्लाह की बारगाह में एक बड़ी दुआ बन जाती है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे को पसंद करता है जो इज़्ज़त नफ्स को कायम रखे हुए है। जब आप अपनी हाजत किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह आपकी मदद के लिए ऐसे असबाब पैदा करता है जो आपकी सोच से भी बाहर होते हैं। अल्लाह अपने बंदे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन ज़रा का इस्तेमाल करता है जो इंसान के बस में नहीं होते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें। वो कैद में थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी से मदद की दरख्वास्त नहीं की। अल्लाह ने इनके लिए कैसे रिहाई और बादशाहत के दरवाज़े खोल दिए। यही वो बरकत है जो खामोशी से अल्लाह से मांगने में है। जब आप अपनी हाजात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो आपके दिल में एक ख़ास किस्म का सुकून पैदा होता है। आपको ये एहसास होता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है और वही हमारी ज़रूरतों को सबसे बेहतर जानता है। ये ईमान और भरोसा दिल को एक अजीब सुकून से भर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद रखो अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून बख्शती है। कभी कभी अल्लाह हमें आजमाता है ताकि हमारे ईमान को मजबूत करे। खामोशी से अल्लाह से अपनी हाजात मांगना और सब्र करना, ये वो अमल है जो हमें अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ख्वाब देखा, लेकिन उन्होंने अल्लाह से किसी किस्म की मदद की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि सब्र और रज़ा का मुजाहरा किया। ये अल्लाह की रज़ा के करीब जाने का एक अजीम ज़रिया है। आखिर में हम ये समझेंगे, खामोशी से अपनी हाजात को अल्लाह के सुपुर्द करना एक अजीम इबादत और अल्लाह की रज़ा के हसूल का ज़रिया है। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है और वही सबसे बेहतर जानता है कि कब और कैसे हमारी हाजात को पूरा करना है। अल्लाह पर तवक्कल करें, सब्र करें और यकीन रखें कि अल्लाह की रहमत और मदद आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।